हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है सक्सेस क्लास 22 में। आज हम लोग औसत का तीसरा क्लास करेंगे। इस क्लास में औसत के ऊपर जो एज यानी आयु वाला क्वेश्चन पूछा जाता है उसे सोल्व करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पिछले वाले क्लास में जो औसत निकालने के लिए सीखे थे, क्या सीखे थे। पिछले क्लास में हम लोग सीख चुके हैं क्या, जो भी राशि दी रहती है उसका योगफल और राशियों की संख्या से भाग देने के बाद जो भागफल प्राप्त होता है वही क्या होता है, हमारा औसत होता है यानी एवरेज होता है। अगर यहाँ से दोस्तों आप लोग को राशियों की संख्या और औसत पता होता है तो आप लोग उस राशि का कुल योग निकाल सकते हैं कितना हुआ। ठीक है, तो यह हम लोग पिछले वाले क्लास में सीख चुके हैं। यहाँ पर भी एक लाइन देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, करा ए बी तथा सी की आयु क्रमशः 32 वर्ष, 36 वर्ष तथा 46 वर्ष है, तो इनकी आयु का औसत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको तीन तरह का आयु दिया हुआ है। ठीक है, इसका आपको औसत बताना है। ए का आयु है 32 वर्ष, प्लस कर देना है बी का आयु कितना है 36 वर्ष, प्लस कर देना है सी का कितना है 46 वर्ष, और बटा में कर देना है कितना कितना का आयु पता है, तीन तरह की संख्या का हमें आयु पता है तो बटा में कर देना है आपको 3। ठीक है, औसत निकालने के लिए हम लोग जानते हैं जो भी राशि है उसके योगफल में जितनी संख्या है उससे भाग देंगे तो हमारा औसत आ जाएगा। ठीक है, अब इसे ऐड कर लेना है। ठीक है, तो 6 6 12 हो जाएगा, 12 2 आपका हो जाएगा 14, 14 का 4 हासिल बचा 1, 3 3 6 4 आपका हो जाएगा 10, और ये 1 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी टोटल हो गया आपका 114, और बट्टा में कर देना कितना है 3 है। 3 से इसे काटेगा तो आपका हो जाएगा 3 3 9, और 11 में से 9 जाएगा बचेगा 2, 2 पर ये 4 हो जाएगा 24, फिर 3 से काटेगा तो आपका हो जाएगा 3 8 है 24, 3 से 114 38 बार में खत्म हो जाएगा। ये दोस्तों हम लोगों ने निकाले ए बी और सी का औसत आयु कितना होगा 38 वर्ष होगा। यही क्वेश्चन कर रहा था ए बी सी का औसत आयु कितना होगा, तो 38 वर्ष होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, करा एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है तथा 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी वर्ष है। एक कक्षा है दोस्तों जिसमें 30 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं। ठीक है, यह जो 30 लड़का है इसका औसत आयु कितना है 16 वर्ष है, और 20 जो लड़कियां हैं इसका औसत आयु 14 वर्ष है। तो आपको बताना है सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितना होगा। तो चलिए दोस्तों इसे सोल्व करते हैं। हमें पता है 30 लड़के की औसत आयु कितना है 16 वर्ष है, और आगे कह रहा है 20 लड़कियों की औसत आयु कितना है 14 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 30 लड़के की औसत आयु कितना है 16 वर्ष है, तो जब भी हमें औसत और राशि की संख्या पता होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका कुल योग निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, सीधा से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 16 से 30 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 16 3 48 यानी 480 वर्ष। ठीक है, 30 लड़के की आयु का कुल योग कितना होगा 480 वर्ष होगा। ठीक उसी तरह दोस्तों यहाँ पर हमें 20 लड़कियों की औसत आयु पता है 14 वर्ष है, तो यहाँ पर हम लोग 20 लड़कियों की आयु का कुल योग निकाल सकते हैं। कितना होगा 14 दूना 28, आपका हो जाएगा 280 वर्ष। अब आपको बताना है सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितना हुआ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सभी विद्यार्थी का कहने का मतलब हुआ 30 लड़का और 20 लड़की। ठीक है, टोटल कितना विद्यार्थी है 50 विद्यार्थी है। इस 50 विद्यार्थी का आपको औसत बताना है कितना हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 50 विद्यार्थी के आयु का कुल योग निकाल लेते हैं कितना होगा। तो ये आपका हो जाएगा 0 का 0 रहेगा, या 8 8 16 हो जाएगा, हासिल बचेगा 1, 4 2 6 1 7, ये आपका हो जाएगा 760। ठीक है, 50 विद्यार्थी के आयु का कुल योग कितना होगा 760 होगा, और इसका बताना हमें औसत। तो औसत के लिए क्या जानते हैं, कुल राशि के योग में कुल संख्या से डिवाइड करेंगे। तो कुल संख्या हमारा क्या है 50 है, तो 50 से इसमें डिवाइड कर दीजिए। ये आपका 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 7 से इसे काटिएगा तो आपको हो जाएगा 15 75। फिर दोस्तों 1 में लगाइएगा, पॉइंट के बाद 0 दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 5 दूना 10। ये आपका दोस्तों निकला 15.2 वर्ष। ठीक है, इस 50 लड़के की औसत आयु कितना होगा 15.2 वर्ष होगा। यही क्वेश्चन कह रहा था सभी विद्यार्थियों का औसत आयु कितना होगा, तो 15.2 वर्ष होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक कक्षा में 30 बच्चे की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि कक्षा अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो कक्षा अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। एक कक्षा है दोस्तों जिसमें 30 बच्चे हैं, और इस 30 बच्चे का हमें क्या पता है, औसत आयु पता है कितना है 10 वर्ष है। आगे कह रहा है क्वेश्चन, यदि कक्षा अध्यापक की भी आयु सम्मिलित कर ली जाती है तो औसत आयु कितना बढ़ जाता है, 1 वर्ष बढ़ जाता है। आपको बताना है कक्षा अध्यापक की आयु कितना होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसे सोल्व करते हैं। आपको पता है 30 बच्चे का औसत आयु कितना है 10 वर्ष है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 30 बच्चे का औसत आयु पता है 10 वर्ष, तो यहाँ से हम लोग 30 बच्चे की आयु का कुल योग निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 30 को 10 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 300। 30 बच्चे की आयु का जो कुल योग होगा कितना होगा 300 वर्ष होगा। ठीक है, आगे कह रहा है यदि कक्षा अध्यापक की आयु सम्मिलित कर ली जाए तो
औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है, पहले से कक्षा में 30 बच्चा था, उसमें कह रहा है कक्षा अध्यापक की आयु शामिल कर लेने के लिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल हमारा संख्या 31 हो जाएगा। इस 31 के कारण दोस्तों हमारा औसत आयु कितना बढ़ जाता है, 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो पहले से 10 था औसत आयु, इसमें 1 वर्ष बढ़ेगा तो आपका हो जाएगा 11 वर्ष। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें पता है कितना 31 संख्या है और इसका औसत पता है, तो यहाँ से हम लोग इसके आयु का कुल योग निकाल सकते हैं। 31 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 341 वर्ष। ठीक है, 30 बच्चे की औसत आयु 10 वर्ष था, यानी इसके आयु का कुल योग कितना होगा, 300 वर्ष होगा 30 बच्चे का। लेकिन कक्षा अध्यापक के शामिल हो जाने के कारण यह कितना हो गया है, 341 हो गया। ठीक है, एक कक्षा अध्यापक के शामिल होने के कारण कितना हो गया, 341 हो गया है। तो आप देख रहे हैं कितना की बढ़ोतरी हुआ है, 41 वर्ष का बढ़ोतरी हुआ है। पहले से 300 था, ये आपका हो गया 341, यानी 41 वर्ष का बढ़ोतरी हुआ है। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, करा एक परिवार में माता तथा पिता की औसत आयु 35 वर्ष है। माता पिता तथा एक पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है, तो पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए कितना होगा। एक परिवार है दोस्तों जिसमें माता तथा पिता की औसत आयु आपको पता है कितना है, 35 वर्ष है। तब आगे कह रहा क्वेश्चन, माता पिता तथा एक पुत्र की औसत आयु कितना है, 27 वर्ष है। आपको बताना है पुत्र की आयु कितना होगा। तो चलिए दोस्तों इसे सोल्व करते हैं। आपको पता है दोस्तों क्या, मदर और फादर की औसत आयु कितना है, 35 वर्ष है। फिर आगे क्वेश्चन कर रहा है मदर, फादर और पुत्र, यानी इस तीनों का औसत आयु कितना है, 27 वर्ष है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मदर और फादर की औसत आयु कितना है, 35 वर्ष है, यानी दो व्यक्ति का आयु है कितना, 35 वर्ष। तो यहाँ से हम लोग इसका कुल योग निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 35 दूना आपका हो जाएगा 70 वर्ष। फिर यहाँ पर देखिए हमें मदर फादर और सन की औसत आयु पता है कितना है, 27 वर्ष है। यहाँ पर हमें 3 व्यक्ति का औसत आयु पता है कितना है, 27 वर्ष है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 3 व्यक्ति के आयु का कुल योग निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, ये 27 आपका हो जाएगा 81। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मदर और फादर की आयु का योग निकाले, कितना आया, 70 वर्ष आया। लेकिन मदर फादर की आयु में अगर पुत्र की आयु शामिल कर लेते हैं तो कितना हो जाता है, यही 81 वर्ष हो जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कितना वर्ष का बढ़ोतरी हुआ है, पहले था 70 अब हो गया है 81, यानी 11 वर्ष का बढ़ोतरी हुआ है। किसके कारण, इस सन यानी पुत्र के कारण। तो यही दोस्तों पुत्र का आयु हो जाएगा कितना होगा, 11 वर्ष होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, करा एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है। 40 विद्यार्थी है एक कक्षा में, ठीक है, इसका हमें औसत आयु पता है कितना है, 15 वर्ष है। फिर आगे कर रहा है 10 नए विद्यार्थी आ गए हैं जिसके कारण औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो आपको बताना है नए विद्यार्थी की औसत आयु कितना है। तो चलिए दोस्तों इसे सोल्व करते हैं। आपको पता है 40 विद्यार्थी का औसत आयु कितना है, 15 वर्ष है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 40 विद्यार्थी की आयु का कुल योग निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 15 × 45 = 60, यानी 600 वर्ष हो जाएगा 40 विद्यार्थी की आयु का कुल योग। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन कर रहा है 10 नए विद्यार्थी के प्रवेश के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो 10 नए विद्यार्थी आ गए, पहले से कितना था, 40 था, 10 नए विद्यार्थी आएगा तो कितना हो जाएगा, 50 विद्यार्थी होगा। इसके कारण क्या हुआ है, हमारा जो औसत आयु है इसमें 0.2 वर्ष की वृद्धि हुआ है, यानी पहले से हमारा औसत आयु कितना था, 15 वर्ष था, इसमें 0.2 वर्ष की वृद्धि हुआ है। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 50 विद्यार्थी के आयु का कुल योग निकाल सकते हैं। 50 से 15.2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 760। ठीक है, पहले से कक्षा में 40 विद्यार्थी था जिसकी आयु का कुल योग 600 वर्ष था। 10 नए विद्यार्थी आ गए जिसके कारण हमारा विद्यार्थी कितना हो गया, 50 हो गया, और इस 50 विद्यार्थी की आयु का कुल योग निकाले, कितना आया, 760 है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 10 नए विद्यार्थी के कारण हमारा कितना बढ़ोतरी हुआ है, पहले से था 600 और ये बढ़ के हो गया कितना, 760, यानी 160 बढ़ा है। ठीक है, इस 10 विद्यार्थी के कारण हमारा 160 वर्ष बढ़ा है। तो यह 10 विद्यार्थी का कुल योग है कितना, 160 वर्ष। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 10 विद्यार्थी का औसत निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, 160 बटा कर देना है 10, ये आपका दोस्तों 0 से 0 खत्म, ये आपका आ गया 16 वर्ष। यह जो 10 नया विद्यार्थी है इसका औसत आयु कितना होगा, 16 वर्ष होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व पति तथा पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। आज पति पत्नी तथा बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है, तो बच्चे की उम्र क्या है। 5 वर्ष पहले दोस्तों एक पति और पत्नी की औसत आयु कितना था, 23 वर्ष था, और आज कह रहा है पति पत्नी तथा बच्चे की औसत आयु कितना है, 20 वर्ष है। तो आपको बताना है बच्चे की उम्र क्या है। तो चलिए दोस्तों इसे सोल्व करते हैं।
आपको क्वेश्चन में पता है हस्बैंड और वाइफ की 5 बरस पहले की औसत आयु कितना है, 23 बरस है। आगे क्वेश्चन कर रहा है हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रेन का जो औसत आयु है कितना है, 20 बरस का है। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको पता है किसका, हस्बैंड और वाइफ की औसत आयु कितना है, 5 बरस पहले का पता है कितना है, 23 बरस का है। तो यहाँ से आप लोग को क्या करना है, वर्तमान में आ जाना है। ठीक है, तो वर्तमान में आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 5 बरस ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 25 3 28 बरस का हो जाएगा हस्बैंड और वाइफ की औसत आयु। ठीक है, अब आपको पता चल गया हस्बैंड और वाइफ का वर्तमान का औसत आयु कितना होगा, 28 बरस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, दो व्यक्ति का औसत आयु पता है कितना है, 28 बरस है। तो ये दोस्तों इस दो व्यक्ति के औसत आयु का कुल योग कितना हो जाएगा, 56 बरस हो जाएगा। और यहाँ पर आपको पता है 3 व्यक्ति का औसत आयु कितना है, 20 बरस है। तो आपका कितना हो जाएगा, 60 बरस हो जाएगा, 20 या 60। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं पति और पत्नी की आयु का कुल योग निकाले, कितना आया, 56 बरस आया। लेकिन एक चिल्ड्रेन के आ जाने के कारण कितना हो गया, यही 60 बरस हो गया। ठीक है, तो कितना वर्ष का बढ़ोतरी हुआ है, 4 वर्ष का बढ़ोतरी हुआ है। किसके कारण, एक बच्चा के कारण, यानी इस चिल्ड्रेन का आयु कितना है, 4 वर्ष का है। तो यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, कह रहा था बच्चे की उम्र कितना है, तो 4 वर्ष का है बच्चे की उम्र। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में एक चीज़ और समझिए, क्या हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 5 वर्ष पूर्व पति पत्नी की औसत आयु कितना था, 23 वर्ष था। लेकिन वर्तमान में पहुँचने के लिए हम लोग क्या किए, डायरेक्ट 5 जोड़ दिए इसमें। क्यों डायरेक्ट 5 ऐड कर दिए, इसे समझिए। हम लोग देख रहे हैं दो व्यक्ति की औसत आयु 5 वर्ष पूर्व कितना है, 23 वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद मतलब वर्तमान में आने के लिए 5 वर्ष किसका बढ़ेगा, पति का भी आगे बढ़ेगा और 5 वर्ष पत्नी का भी आगे बढ़ेगा, मतलब टोटल 10 वर्ष आगे बढ़ेगा। और यह 10 वर्ष बढ़ेगा आगे, लेकिन यह 10 वर्ष जो है किसका है, दो व्यक्ति का है। और इसे हमें बदलना है औसत में। तो औसत में बदलने के लिए क्या करेंगे, दो व्यक्ति का है तो इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका हो गया 5 वर्ष। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट 23 में 5 ऐड कर दिए, कितना आ गया आपका, 28 वर्ष आ गया। तो इससे आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा 5 वर्ष पहले पी और क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी। अब पी क्यू तथा आर की औसत आयु 20 वर्ष है। तो 10 वर्षों के बाद आर की आयु कितनी हो जाएगी। आपको पता है पी और क्यू की 5 वर्ष पहले की औसत आयु कितना है, 15 वर्ष है। आगे क्वेश्चन कर रहा है, अब यानी वर्तमान की बात कर रहा है, पी क्यू तथा आर की औसत आयु कितना है, 20 वर्ष है। तो 10 वर्षों के बाद आपको बताना है आर की आयु कितना होगा। तो चलिए दोस्तों इसे सोल्व करते हैं। आपको पता है क्वेश्चन में पी और क्यू की 5 वर्ष पहले की औसत आयु कितना है, 15 वर्ष है। ठीक है, तो यह हमारा क्या है, 5 वर्ष पहले की औसत आयु है पी और क्यू का। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करें, इसमें 5 वर्ष ऐड करेंगे तो हमारा दोस्तों पी और क्यू का वर्तमान का औसत आयु आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा पी और क्यू की वर्तमान का औसत आयु। ठीक है, हमें पी और क्यू की औसत आयु निकल गया, वर्तमान का कितना होगा, 20 वर्ष होगा। तो ये दोस्तों पी और क्यू की आयु का कुल योग कितना हो जाएगा, 40 वर्ष का हो जाएगा पी और क्यू की आयु का योग। ठीक है, आगे क्वेश्चन कर रहा है पी क्यू और आर, इस 3 व्यक्ति का औसत आयु कितना है, 20 वर्ष है। तो यहाँ से दोस्तों इस तीनों की आयु का कुल योग हो जाएगा कितना, 20 या 60 हो जाएगा, क्योंकि 3 व्यक्ति है तो आपका हो गया 60 वर्ष। तो आप लोग देख रहे हैं पी और क्यू की आयु का योग निकाले, कितना वर्ष है, 40 वर्ष है। लेकिन आर को शामिल करने के कारण हमारा तीनों व्यक्ति का आयु का योग निकाले, कितना आ गया, 60 वर्ष आ गया। मतलब आर की आयु कितना है, आप लोग कह सकते हैं आर की आयु जो है कितना है, 20 वर्ष का है। ठीक है, ये आर की आयु निकल गया, कितना होगा, 20 वर्ष होगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 10 वर्षों के बाद आर की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको दोस्तों आर की आयु बताना है 10 वर्षों के बाद कितना होगा। तो वर्तमान में कितना है, 20 वर्ष का है। इसमें कह रहा है 10 वर्षों के बाद, मतलब 10 वर्ष से आगे की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, प्लस 10 कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 30 वर्ष। ठीक है, 10 वर्ष के बाद आर की आयु 30 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 10 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत उम्र 24 वर्ष थी। 2 बच्चा का जन्म होने के बाद भी परिवार की औसत उम्र वही है। यदि इन बच्चों की उम्र में 2 वर्ष का अंतर हो तो छोटे बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। आपको पता है 10 वर्ष पहले की 4 सदस्यों की औसत आयु कितना है, 24 वर्ष है। 4 सदस्यों की औसत आयु पता है 10 वर्ष पहले की कितना है, 24 वर्ष है। तो वर्तमान में आने के लिए इसमें क्या करेंगे, प्लस 10 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 34 वर्ष। तो यहाँ से हम लोग इस 4 सदस्यों की आयु का कुल योग निकाल सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 34 136। आगे क्वेश्चन कर रहा है 2 बच्चा का जन्म होने के बाद भी परिवार की औसत उम्र वही है। तो 2 बच्चा का जन्म होगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6 से 10 हो जाएगा। पहले से 4 था, 2 का जन्म हुआ तो कितना हो गया, 6 से 10 हो गया।
और कह रहा है औसत उम्र वही है, तो औसत उम्र कितना था, 24 वर्ष था, तो आपका 24 वर्ष ही रहेगा। अब दोस्तों 6 सदस्यों की आयु का कुल योग निकालना होगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 6 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 6 चौके 24, हासिल 2, 6 को 2 से कीजिएगा तो 6 दूना 12, 2 14 यानी 144 हो गया, ठीक है। 6 सदस्य की आयु का कुल योग निकाले कितना आया, 144 वर्ष आया। और यहाँ से 4 सदस्य की आयु का कुल योग निकाले कितना आया, 136 वर्ष आया। यह दोस्तों किसके कारण ऐसा हुआ है, 2 बच्चे के कारण हुआ, ठीक है। आप कह सकते हैं पहले से आयु कितना था, 136 वर्ष का था, लेकिन 2 बच्चे के कारण मतलब A प्लस B मान लेते हैं 2 बच्चा है, जिसके कारण इसका आयु कितना बढ़ गया है, 136 था 144 हो गया, मतलब 8 वर्ष बढ़ गया है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन कर रहा है इन बच्चों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है। यह जो 2 बच्चा है A और B, इसकी आयु में कितना वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष का अंतर है। तो आपका दोस्तों 2 वर्ष हो गया अंतर। अब आपको बताना है दोस्तों छोटे बच्चे की आयु कितना होगा। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं 2 बच्चे की आयु का योग पता है और उसका अंतर पता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको A का वैल्यू निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करना होगा, अगर B का निकालना है तो माइनस करके 2 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 10 और 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 5, यानी A का जो उम्र होगा कितना होगा, 5 वर्ष का होगा। और B का जब निकालिएगा तो 8 में से 2 माइनस कर देना तो आपका हो जाएगा 6, और 6 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 3, यानी B का उम्र कितना होगा, 3 वर्ष का होगा, ठीक है। पहला जो बच्चा है उसका उम्र कितना है, 5 वर्ष का है, और दूसरा जो बच्चा है उसका उम्र कितना है, 3 वर्ष का है। आपको बताना है छोटे बच्चे की उम्र कितना है, तो छोटे बच्चे की उम्र आपका कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। इस क्वेश्चन के आंसर दोस्तों आपको 3 वर्ष हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी कक्षा में 30 छात्रों की औसत उम्र 15 वर्ष है। एक छात्र जिसकी उम्र 20 वर्ष है के कक्षा छोड़ने पर उसके जगह 2 नए लड़के आए जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि सभी छात्रों की औसत आयु अब भी वही है तो नए छात्रों में छोटे की उम्र बताइए। एक कक्षा में कितना छात्र है, 30 छात्र है, और इस 30 छात्र का हमें क्या पता है, औसत आयु पता है कितना है, 15 वर्ष है। फिर आगे कर रहा है एक छात्र ने कक्षा छोड़ दिया, ठीक है। इस 30 छात्र में से एक छात्र चले गए और उस छात्र की उम्र में पता था कितना वर्ष, 20 वर्ष का था वह छात्र। फिर आगे कर रहा है एक छात्र तो कक्षा छोड़ दिए लेकिन 2 नए लड़के आ गए, ठीक है। एक लड़का चला गया और 2 नए लड़के आ गए। इन दोनों लड़के की आयु में 5 वर्ष का अंतर है। आपको बताना है छोटे की उम्र क्या है। तो चलिए दोस्तों इसे सोल्व करते हैं। 30 छात्र का औसत उम्र पता है कितना है, 15 वर्ष है। तो आपका हो जाएगा दोस्तों 30 छात्र के आयु का कुल योग हो जाएगा 15 या 45 यानी 450 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। आगे का रहा है क्वेश्चन, एक छात्र कक्षा छोड़ दिए जिसके कारण दोस्तों क्या हुआ, यह जो एक छात्र कक्षा छोड़े है इसका उम्र कितना था, 20 वर्ष का था। यहाँ से दोस्तों आपका हो जाएगा 430, ठीक है। यह जो 29 छात्र बचा है इसकी आयु का कुल योग कितना होगा, 430 वर्ष होगा। आगे का रहा है क्वेश्चन, 2 नए छात्र आ गए, ठीक है। मतलब एक लड़का चले गए और 2 नए लड़के आए, तो जिसके कारण हमारा औसत आयु दोस्तों वही है। तो 2 नए लड़के आएगा तो कितना हो जाएगा, पहले से था 29, 2 नए आएगा तो कितना हो जाएगा, 31 लड़का हो जाएगा। और तब भी दोस्तों का रहा है औसत आयु कितना है, वही है, मतलब 15 वर्ष है। तो यहाँ से आपका 31 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 465, ठीक है। ये हमारा निकल गया 31 लड़के की आयु का कुल योग कितना होगा, 465 वर्ष होगा। और यह है 29 लड़के की आयु का कुल योग कितना होगा, 430 वर्ष होगा, ठीक है। क्वेश्चन में और एक चीज़ हमें पता है क्या, यह जो 2 लड़के आए हैं, ठीक है, A और B 2 लड़के जो आए हैं उसके बीच कितना का अंतर है, 5 वर्ष का अंतर है। मतलब A माइनस B बराबर आपका कितना हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों आप लोग एक चीज़ और देख रहे हैं क्या, पहले से 29 लड़के की आयु का कुल योग हम लोगों ने निकाले, कितना आया, 430 वर्ष आया। लेकिन 2 लड़के बढ़ने के कारण यही हो गया हमारा कितना, 465, यानी A प्लस B हमारा कितना हो जाएगा, 2 लड़के के बढ़ने के कारण हमारा कितना बढ़ा है, 35 वर्ष बढ़ा है। तो A प्लस B आपका हो गया 35 और A माइनस B आपका हो गया 5, ठीक है। 2 बच्चे की उम्र का योग भी निकल गया और अंतर भी निकल गया। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग अलग अलग इसका आयु निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, अगर A का निकालना हो तो दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, अगर B का निकालना हो तो माइनस करके आधा करेंगे। तो A का निकालिएगा तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 35 5 40, 40 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 20। यानी ये जो पहला बच्चा होगा उसका उम्र कितना होगा, 20 वर्ष का होगा। 35 में से 5 जाएगा हो जाएगा 30, और 30 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 15। यानी दूसरा बच्चा होगा 15 वर्ष का और पहला होगा 20 वर्ष का, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन में कह रहा है छोटे बच्चे की उम्र क्या है, तो छोटे बच्चे की उम्र कितना है, 15 वर्ष है। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, इससे दोस्तों आपको एक भी क्लास मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।